आपने कभी किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ा है या आपने कभी खुद झूठ बोला है? आज हम झूठ बोलने की साइकोलॉजी ऑफ लाइंग के बारे में थोड़ा डीपली समझने जा रहे हैं कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं। फ्रेंड्स, झूठ बोलने का डिसीजन हमारा बहुत सोचा समझा हुआ होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग पावर में सोच समझ के काम करने में इन्वॉल्व होता है, वो इसमें भी इन्वॉल्व होता है। पर इसके साथ साथ क्योंकि इस झूठ को हम किसी न किसी इमोशन की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से, एंजाइटी की वजह से बोल रहे होते हैं, तो एमिगडाला भी हमारा ट्रिगर्ड रहता है। इसीलिए हमारी बॉडी के पोस्चर्स, लोगों की बॉडी के पोस्चर्स, वॉइस टोन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद सामने वाला झूठ बोल रहा है। जैसे झूठ बोलते समय कई बार जवान लड़खड़ा जाती है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, आप अवॉइड करते हो, बोलते समय बहुत क्लियर वॉइस टोन नहीं होता है, फंबलिंग हो रही होती है और आपका शायद हार्ट रेट भी बढ़ी रहती है। तो फ्रेंड, ये बताता है कि झूठ बोलते समय हमारा एमिगडाला ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई तरीके की सिम्टम्स दे रही होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप, कोई भी इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आप इस बात को पकड़ सकते हो। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि झूठ क्यों बोलते हैं लोग, क्या क्या वजह हो सकती हैं झूठ बोलने के पीछे। तो सबसे बड़ा एक कारण जो शायद हम सबको पता है, वो ये है कि शायद किसी चीज़ का डर लगता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ बाप से डरता है कि अगर मैंने उनको सच बता दिया कि मैंने आज स्कूल अटेंड नहीं किया है, मैंने बंक करके मूवी देखी है या कोई भी ऐसी गलती करी है जो माँ बाप उसको करने से मना करते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलता है। ऐसे ही हम अगर अपनी लाइफ में कहीं पर झूठ बोल रहे हैं या हमारे आसपास वाला कोई झूठ बोल रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण उसका खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड, कई बार झूठ बोलने का कारण ये भी होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं। कई बार रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं होता है। हमें दिख रहा होता है कि सामने वाले को अगर हमने सच बता दिया तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और शायद हमारा रिश्ता जो है टूट जाएगा। तो ऐसे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सामने वाले को हर्ट से बचाने के लिए हम कई बार झूठ बोल देते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल झूठ जो हम बहुत ही रेगुलर बेसिस पे बोल लेते हैं, जैसे किसी की कोई ड्रेस हमको पसंद नहीं आई, पर अगर उसने हमसे पूछा कि कैसी लग रही है, तो हम कह नहीं पाते हैं कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, हम बोल देते हैं नहीं अच्छी लग रही है। राइट, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि अगर हमने इसको सच बता दिया तो इसको बुरा लग सकता है। इसी तरीके से हम बहुत सारे झूठ सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए झूठ बोल देते हैं। हमें अपनी अच्छी सीवी बिल्ड करनी है, मुझे जॉब चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसी बातें जो हमारा नहीं भी है हमारे प्रोफाइल में, उसको डाल देते हैं ये सोच करके कि इससे इतना क्या फ़र्क पड़ेगा। राइट, तो बहुत सारे हम छोटे छोटे झूठ जो है अपने पर्सनल एडवांटेजेस के लिए, ताकि हमको फ़ायदा हो जाए, बोलते हैं। और कई लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपने पर्सनल एडवांटेजेस को पाने के लिए। झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा कारण अपनी इमेज को सेव करना भी है फ्रेंड्स। खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में जब हमको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हम अपना खुद का बेस्ट दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, हम बहुत सारे ऐसे झूठे अपने चीज़ों को पोस्ट करते रहते हैं जो वाकई शायद नहीं भी हो। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ में नहीं भी चल रही है, पर रिलेशनशिप को बहुत रोज़ी दिखा करके हम पोस्ट कर रहे हैं। बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में भले ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर बच्चों के साथ रिलेशनशिप हम ऐसा सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं जैसे कि हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो हम अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसे भी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ
इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको हमारा सही चेहरा ना दिख जाए, इसके लिए भी इंसान झूठ बोलता है, क्योंकि हर एक जना अपना बेस्ट फेस दूसरों को दिखाना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि लोग उनको जज करें और ये समझें कि इनके यहाँ पर कोई भी वीकनेस है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो है कई बार अटेंशन सीख करने के लिए भी झूठ बोला जाता है। खासकर बच्चों को जब हम देखते हैं कि बचपन में बीमारी का बहाना बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? कि हमें माँ बाप का अटेंशन मिलेगा। किसी का प्यार पाने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए झूठ बोल देना, या फिर किसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर हमें लग रहा है कि अगर हमने ऐसा पासा फेंका जो अटेंशन सीकर वाला होगा, कि मान लीजिए मेरे साथ ये हो गया है, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ तो चीज़ें अच्छी हो नहीं रही हैं। तो इस तरीके से जब हम अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, निगेटिविटी दूसरों को अपने अब बताते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अटेंशन सीकर एटीट्यूड होता है कि ताकि हम अपने आप को विक्टिम शो कर सकें, सामने वाले को ये बता सके कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर दया खा लो और मेरे साथ जो भी आप करना चाह रहे हो वो मत करो। राइट फ्रेंड्स, तो कई लोग जो है अटेंशन सीख करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कई मल्टीपल जगहों में इतने सारे झूठ बोल रहे होते हैं कि हमको झूठ बोलने की आदत ही बढ़ जाती है। कुछ लोग कंपल्सिव लायर बन जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर इतना उन्होंने झूठ बोला होता है और वहाँ से उनको रीइंफोर्समेंट बहुत मिला होता है। जब भी झूठ बोला होता है, शायद वहाँ से कोई लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, कुछ उनको लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलती चली गई। खासकर जब पर्सनल एडवांटेजेस के लिए झूठ बोल रहे हैं और वहाँ से वो देख रहे हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती ही चली जा रही हैं, तो कुछ कंपल्सिव लायर जैसे बन जाते हैं और वो झूठ उनके ज़बान पे रखा ही रहता है। ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि अब वो उनकी हैबिट बन जाती है। सो फ्रेंड, बहुत सारे कारण हो सकते हैं झूठ बोलने के, पर एज ए ह्यूमन वी नो कि अगर हमें दिखता है कि किसी ने हमसे झूठ बोला है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वी फील कि हमें चीट किया गया है, मैनिपुलेशन हुआ है हमारा, तो हम उस इंसान के साथ शायद बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ते रखना नहीं चाहते हैं। हम अवॉइड करते हैं ऐसे इंसान को जब हमें पता चलता है कि वो झूठा है। पर हम देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में झूठ बढ़ता ही चला जा रहा है, लोगों के अंदर झूठ बहुत आ गया है, तो हम कितनों से कितने रिश्ते ख़त्म करेंगे। और कई बार ये रिश्ते जब हमारे अपने होते हैं, आसपास होते हैं, हमारे अपने बच्चे होते हैं, हमारा अपना स्पाउस होता है, तो ऐसे में रिश्तों को ख़त्म करना भी आसान नहीं होता है। तो क्या किया जाए? अगर हमें ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है और हम समझ रहे हैं कि हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे साथ चीटिंग की जा रही है, तो सच को कैसे उनको इस रास्ते पे लाएं कि वो सच बोलना शुरू करें? सो फ्रेंड, कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप जिनको अपना करके ऑनेस्टी का बिहेवियर इनकलकेट करा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बिहेवियर को देखिए, क्योंकि हमारा काम सबसे पहले अपने ऊपर हो सकता है, दूसरों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, कहीं आपने वो स्पेस तो नहीं प्रोवाइड कर रखी है जहाँ पर आप थोड़े से रिजिड हो रहे हो, कंट्रोलिंग नेचर के बन रहे हो, जिसके कारण सामने वाला आपसे झूठ बोलने पे मजबूर है। जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं, तो बच्चे डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बता पाते हैं। उनको लगता है अगर मैंने इनको कुछ भी बताया तो ये हमारे को बहुत डांटेंगी, या स्पाउस भी कई बार इस वजह से घबरा जाते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे जज कर रहे हैं अपने स्पाउस को, तो इस डर के कारण कि अगर इसको सच पता चल गया है तो ये मेरे ऊपर भड़केगा, तो वो सच्चाई बताते नहीं है। सो इट्स बेटर फ्रेंड कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारे साथ ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसे में हम अपने स्पेस को देखें सबसे पहले कि हम क्या इमोशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के तो नहीं बन रहे हैं। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए फ्रेंड। एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करिए, नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करिए, जहाँ पर सामने वाला आकर के आपको अपनी बातें बता तो पाए कम से कम। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ झूठ ना बोले, तो सबसे पहले हमें इसको खुद को अपनाना पड़ेगा।
सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो भी आप चाहते हो आपके साथ बिहेवियर किया जाए, सामने वाला आपके साथ करे, सबसे पहले खुद एक रोल मॉडल बन करके उस बिहेवियर को करिए, उनको दिखाइए कि करेजियसली सच्चाई बताई जा सकती है। सच्चाई बताने में डर लगता है, पर बता दी जाए तो रिलेशनशिप हमेशा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाता है। ऑथेंटिसिटी हमेशा इंटीमेसी को बढ़ाती है। तो अगर आप खुद करेजियस बन करके रोल मॉडल बनेंगे तो सामने वाले को भी हिम्मत मिलेगी, सामने वाला भी आएगा और आपके साथ सच्चाई बता सकेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो है, अगर कोई हमारे को कोशिश करता है सच्चाई बताने की, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उसको अपने आप को ट्रिगर ना करना, और ख़ासकर ये पता भी चल जाए कि किसी ने झूठ बोला है, तब भी बहुत ज़्यादा परेशान ना होना, थोड़ा कामली अंडरस्टैंड करना, ये बात समझने की कोशिश करना, अपने माइंड को चलाने की कोशिश करना कि इसने झूठ क्यों बोला होगा। इसके शूज़ में मैं अपने पैर रख के देखता हूँ, एम्पथाइज करके देखता हूँ क्या वजह हो सकती है कि इसने मेरे साथ झूठ बोला होगा। तो जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको शायद समझ में आएगा और आपको इतना गुस्सा और इतनी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, और तब आप बेटर वे में उनके साथ बैठ कर के बात भी कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे कि आप उनकी पोजीशन को कैसे समझ रहे हो और आप क्या चाहते हो। सो कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उसके पहले कुछ बैकग्राउंड तैयार होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस हो। तो इसके लिए काम करिए, और अगर आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो आपको लगता है कि मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनके साथ उस तरीके से आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके बात कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप खुद झूठ बोलते होंगे तो आप अपने रीज़न्स को देखेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, और आपको अगर दिख रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग बोलते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों बोल रहे हैं, और उनके साथ आप कोशिश करें कि ओपन कम्युनिकेशन में जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।